तो हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। हम टेक टू इन द मोस्ट कंट्रीज एंड यूट्यूबर इन यूट्यूब इंडिया। एज यू कैन सी मेरी लास्ट वीडियो से 6 महीने पहले आई थी, तो टू माय 10 मोस्ट लॉयल फॉलोअर्स जो मेरी हर वीडियो पे लाइक करते हैं, आई एम गोना बी बैक। मगर ये वीडियो थोड़ी अलग होने वाली है क्योंकि ये टॉप 5 एनिमेज दैट यू शुड मस्ट वॉच बिफोर यू डाई, बिकॉज़ यू नेवर नो कब तुम्हारे पापा तुम्हें कोटा जेईई मेंस की पढ़ाई करने भेजे। सो लिंक साइड ऑफ द फुट शिट आधे नंबर 1 एनिमे पे जो कि है डेथ नोट। तो जिन्होंने भी डेथ नोट नहीं देखा तो इट्स पीक, इट्स मिजरी टॉप। तो इस एनिमे का प्रमाइस कुछ ऐसा कि अगर तुम्हें एक नोटबुक मिलती है जिसमें अगर तुम किसी का भी नाम नहीं सको और उसकी डेथ हो जाए तो तुम उस नोटबुक का क्या करोगे। और स्पॉइलर नहीं दूंगा, लेकिन फिर भी तुम इस एनिमे के बारे में मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो इट्स बेसिकली परफेक्ट। इसमें शुरू से लेकर एंड तक जैसी भी स्टोरी दिखाई गई है वो बहुत ज्यादा क्रेजी और आपको मतलब पक्का मजा आए। और अभी तक आपने ये एनिमे नहीं देखा है तो फील ऑफ सैड लकी, क्योंकि आप बहुत तगड़ा वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एनिमे विटनेस करने वाले हो। सो नंबर 2 पे आता है हमारा अटैक ऑन टाइटन, विच इज कंसीडर्ड पीक इन एनिमे कल्चर। बेसिकली इस एनिमे में क्या होता है कि बहुत बड़ी सी दीवार खड़ी हो जाती है जिनके पार होते हैं एक टाइटन्स क्या है वो आप एनिमे में देख कर पता लग जाएगा। बेसिकली ह्यूमंस की तरह होते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं और ह्यूमंस को खाने वाले होते हैं। तो लोगों को और ह्यूमन काइंड को डिवाइड करनी होती है सिर्फ एक वॉल, और एक दिन वॉल टूट जाती है और सारे टाइटन्स अंदर रहते हैं। तो उसमें क्या होता है, क्यों ये एनिमे इतना तगड़ा माना गया है ये देखने के लिए आपको तो एनिमे देखना पड़ेगा। अगर आपको फिर भी यकीन नहीं हो रहा कि क्यों आपको ये एनिमे देखना चाहिए तो आप इसकी IMDb रेटिंग देख के जज कर सकते हो। एक एनिमे का एपिसोड इसका ऐसा लगता है कि वो आपको देखने पर मजबूर कर देगा कि आगे क्या होने वाला है। सो यू नो यू आर वाचिंग अ ग्रेट एनिमे। सो नंबर 3 बात है एक ऐसा एनिमे जो कि आपको रुला के रख देगा, जिसका नाम है द ग्रेव ऑफ द फायरफ्लाई। बेसिकली कोई एनिमे नहीं है जैसे कि जो कोई एपिसोड या सीजन वाइज है, इसलिए एक एनिमे मूवी है। लेकिन अगर मैं इसको थिएटर में देख सकता तो मैं पक्का देखता, क्योंकि ये ऐसी मूवी है ना जिसको मैं रात के 2 बजे देख रहा था और मेरे आंखों से आंसू आने लगे थे। सो डोंट जज मी, मैं बहुत आसानी से रोता नहीं हूँ। ये वन ऑफ द मोस्ट इमोशनल स्टोरीज में कहूँगा, और एक ऐसी स्टोरी है जिसको देख के मेरे आंसू आ गए थे। मैंने अभी तक बहुत कम मूवीज को देख के रोया, लेकिन दिस इज वन ऑफ दोस। इस एनिमे का प्लॉट कुछ ऐसा होता है कि जापान में वॉर हो रही थी। ऑफ कोर्स आपको पता होगा कि हिरोशिमा नागासाकी में जो बॉम्ब गिरे थे, तो उसी के अराउंड इसकी स्टोरी रिवॉल्व करती है, जिसमें एक भाई और बहन जो होते हैं वो कैसे वॉर के बीच अपनी लाइफ गुजारते हैं और उनके साथ क्या क्या होता है उसको दर्शाती है। लेकिन अगर आपने ये मूवी देखनी तो आप तो मतलब पक्का रो दोगे, पक्का भी नहीं लेकिन आपके 50% चांस हो जाते हैं। इफ यू वांट टू टेस्ट योरसेल्फ आप ये मूवी देख सकते हो। नंबर 3 पे आता है योर नेम। तो ये एक और एनिमे मूवी है। ज़्यादा मैं एनिमे मूवी रखना नहीं चाहता था, लेकिन जो है सो है। इस मूवी के बारे में कुछ भी बताना बहुत ज़्यादा स्पॉइलर देने वाला हो जाएगा, क्योंकि इस मूवी में कुछ भी बताऊंगा तो आपको ऐसा नहीं है कि मैंने इसमें स्पॉइलर दे दिया आपको, या फिर कुछ ऐसा बता दिया जो आपको पहले पता नहीं होना चाहिए था। मेरे हिसाब से ये मूवी अगर आप ऐसा नॉन एनिमे वॉचर भी देखने जाओगे तो आपको बहुत अच्छी ही लगेगी, क्योंकि इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि आपको मतलब पहले से पता होने की ज़रूरत है। बेसिकली जब रिलीज़ हुई तब इसने बहुत ज़्यादा पैसा कमाया था, विच शोज़ की मतलब ये नॉन एनिमे वॉचर्स में भी बहुत ज़्यादा फेमस। तो इस एनिमे का प्लस पॉइंट है इसका एनिमेशन, जो कि बहुत ज़्यादा क्रेजी। सो नंबर 5 पे जाता है हमारा एक ऐसा एनिमे जो कि मतलब फाइटिंग सीन से भरा हुआ है और जिसमें एक्शन तो बाहर है। इस एनिमे का नाम है वन पंच मैन, जो कि 2015 में आया था, लेकिन ये वन ऑफ द बेस्ट एनिमेज माना जाता है अभी तक। इसकी स्टोरी का प्रमाइस ये है कि इसमें एक बंदा होता है जिसका नाम होता है वन पंच मैन या फिर साइतामा, जिसको लोग वन पंच मैन कहते हैं क्योंकि ये एक पंच में ही सबको खत्म कर देता है। लेकिन इसकी विक्ट्रीज का क्रेडिट इसको कभी नहीं मिलता। वैसे तो ये एनिमे बहुत ज़्यादा एक्शन से भरा हुआ है, लेकिन आपको एक बार तो ये जरूर देखना चाहिए। और इसके 12 एपिसोड है जिसके 2 सीजन हैं, जो कि बहुत ज़्यादा बढ़िया है। हालांकि इसका सेकंड सीजन बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन वो भी वर्थ वॉचिंग है। और इसके फाइट सीन्स किसी भी एनिमे से बहुत ज़्यादा बढ़िया हैं। तो ये थी मेरी टॉप 5 एनिमे दैट यू शुड नॉट वॉच फॉर यू डाई लिस्ट। तो इसमें कोई सा भी एनिमे ऐसा नहीं है जिसको देख के आपको बोलिए तो, या फिर आपको देख के लगे कि आपने अपना टाइम बर्बाद किया। ये सारे एनिमे बहुत ज़्यादा बढ़िया है और स्टोरी वाइज भी बहुत ज़्यादा ग्रेट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आप और भी वीडियोज़ का मतलब सजेशन मुझे दे सकते कमेंट में, बिकॉज ऑफ कोर्स आई एम नॉट गोना मेक ऑल वीडियोज़ अबाउट एनिमे। कुछ मैं मूवीज़ के बारे में बताऊँगा, कुछ मैं और डिस्कस करते हुए बनाऊँगा। सो व्हाट यू लाइक कमेंट डाउन को।